কলকাতার তারাচন্দ্র দত্ত স্ট্রিটে চীনের হামলায় শহীদ হওয়া ভারতীয় সেনাদের স্মরণে একটি শোক সভার আয়োজন হয়েছিল। এই সভার পরিচালনা করেছিলেন বিং ভারত ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। এখানে মোমবাতি প্রজ্বলনের মাধ্যমে ভারতীয় সেনাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এখানে উপস্থিত ছিলেন ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরমাতা রেহানা খাতুন, ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরমাতা সাগুপ্তা পারভিন, এছাড়াও মুদস্সির নজর ওরফে গুড্ডু, ফিরোজ খান, আনোয়ার খান, ইয়াবর হোসেন, এছাড়াও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গরা। এখানে ওনারা জানান মোদী সরকারের নীতির কারণে আজকে চীনারা ভারতের মাটিতে প্রবেশ করেছে। এছাড়াও চীনের প্রতিবাদে চীনাদ্রব্য বর্জনের কথাও ওনারা বলেন। आने वाले जीवन में चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करेंगे। श्रद्धांजलि दिया गया शहीदों को। आज पूरा हिंदुस्तान जो अच्छे लोग हैं, अच्छी सोच के लोग हैं, वो सच्चे नागरिक जो हैं, सच्चे देशवासी जो हैं, वो सभी आज शहीदों को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। हम लोगों ने भी आज इनको खराज अकीदत दिल की गहराई से पेश किया है और अल्लाह से सब्र कहते हैं कि उनके घर के तमाम लोगों को अल्लाह सब्र अता फरमाए। अच्छा, और चाइनीज़ प्रोडक्ट वगैरह आप लोग बैन करने की भी मांग कर रही हैं किस पर? जी देखिए, कतरा कतरा दरिया भरता है और बूंद बूंद समंदर होता है। तो आज हम लोगों ने एक लहर जो छेड़ी है, आज जो हमारे इलाके के जो बच्चे हैं, क्लब के ज़रिए तमाम लोगों के साथ हम लोग भी शरीक हो रहे हैं कि अपनी मांग, हम हिंदुस्तान के सेकुलर बाशी हैं, हिंदुस्तानी हैं, हम अपनी मांग को कहीं भी एहतजाज के तौर पर रख सकते हैं, मुहिम छेड़ सकते हैं, तहरीक छेड़ी जा सकती है। तो हम लोगों ने एक अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। आज बच्चों ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। अब यहाँ के पॉलिटिकल लोग भी सोचें, सियासी लोग भी सोचें कि उनके सामान को, बनाए हुए सामान को किस तरह से हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, अगर इस्तेमाल ना करें। क्योंकि उनका अगर हम इसी से हमारे हिंदुस्तानियों ने काफ़ी दिनों से और काफ़ी सामान उनका इस्तेमाल किया, जिससे उन लोगों की ताकत और बढ़ी, ज़रिया मुआश के ज़रिए पे वो बहुत मजबूत हुए। तो हम लोग यही चाहेंगे, हमेशा हिंदुस्तान की सरज़मीन पर हैं तो अपने चाहेंगे कि हमारा हिंदुस्तान ही बेहतर हो। बहरान के रास्ते पर खड़ा होकर के हिंदुस्तान आज यही आवाज़ दे रहा है कि हमारी हिफाजत करो। यहाँ के एरिया के लड़का लोग, नौजवान है लोग, यहाँ के श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो शहीद हुए हैं, उनके नाम पे कैंडल जला रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि बहुत अफसोस है, एक जगह नहीं, ताराचंद, कोलूटोला सब जगह हुए, जकरिया स्टेशन, सब एरिया के नौजवान लड़का शहीद के जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उसका मतलब ये हुआ कि हम लोग अफसोस कर रहे हैं कि उनको शहीदी मौत हुआ, बहुत अफसोस कर रहे हैं हम लोग। ऐसा उनको नहीं होना चाहिए। वो कोई ऐसे नहीं थे, कोई ख़राब इंसान नहीं थे, कोई डाकू चोर नहीं थे, कोई ऐसे कोई मार देगा। वो हम लोग रक्षा के लिए गए थे, हमारे बच्चों की देखभाल करने के लिए गए थे। उनकी भी जान है, उनके भी फैमिली वाले हैं, उनकी एक जान गई थी, एक जान नहीं है। किसी को शौहर चले गए, किसी के माँ का गोश्त सुना हो गया। हम लोग बहुत अफसोस है और यही कहना चाहूँगी, चाइना कोई सामान हम लोग यहाँ से नहीं लेंगे। पहले बहुत शौक से हम लोग बच्चों सामान खरीदना, चूड़ी का बहुत सामान हम लोग खरीदे हैं। अब हम लोग पूरा एक होकर, हिंदुस्तान के पूरा देश एक होकर हम लोग यही बोलेंगे कि वहाँ से कोई सामान हम नहीं लेंगे। हम लोग का हम ताकत हम लोग के अंदर है, उन लोग को हम हरा सकते हैं। कोई सामान नहीं लेंगे हम लोग। बिंग भारत वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से कर रहे हैं प्रोग्राम, इसके ताल्लुक से कुछ? उसके ताल्लुक से हम यही मैसेज देना चाहते हैं, आज के दौर में लोगों को एक आदत सी बन गई है चाइना प्रोडक्ट यूज़ करने का। हम लोगों की यही कोशिश है कि आज की जो चाइना हम लोगों का शहीदों के साथ जो किया है गद्दारी, उसको देखते हुए जितना भी चाइना प्रोडक्ट है उसको नज़रअंदाज किया जाए। क्योंकि उसका बिज़नेस को रोक दिया जाएगा तो उसको समझ में आएगा कि हिंदुस्तान से दोस्ती करके क्या फ़ायदा था और तो हिंदुस्तान से दुश्मनी लेके क्या फ़ायदा है। क्या लगता है मोदी गवर्नमेंट की नाकामी है बोल के आज? 100% मोदी जी का नाकामी है। इसका वजह मैं बता रहा हूँ, आप फेसबुक दिन भर घाटते हैं तो हम लोग को नज़र आता है कि हम लोग का शहीद कितने शहीद हो गए, लेकिन फेसबुक में अभी तक हमने चाइना के कितने शहीद हुए अभी तक मुझे नज़र नहीं आया। आप मुझे दिखा दीजिए। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी सुनते हैं हम लोग कि 30 लोग उनके मारे गए, 35 लोग मारे गए हैं, पाकिस्तान में सर्जिकल किया गया, क्या किया गया हमको तो नहीं समझ में आता है। आप लोगों को समझ में आता तो पूछिए एक बार उनसे भी। मोदी जी ने कहा कि चाइना में, भारत में चाइना का कोई सैनिक नहीं आया, तो फिर 20 आदमी कैसे मरे, क्या कहिए? ये तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे मरे। उन्हीं से पूछेंगे, जब मोदी जी जो सवाल कर रहे हैं उन्हीं से जवाब लिया जाएगा कि उन चाइना की जो फ़ौज है वो कैसे शहीद हुए या नहीं हुए, कैसे हुए, हम लोग को तो समझ में नहीं आया। ये समझ में आया कि हमारा इंडियन फ़ौज जो था वो शहीद हो गए, ये समझ में आया। क्या लगता है बीजेपी सरकार पूरे नाकाम है? बीजेपी सरकार इस वक्त नाकामी में है। वो सिर्फ जो अभी हमारी भाभी मोहतरमा बोली, रेहाना खातून जी बोली हैं, वो सिर्फ कोरोना का ये देखें कौन कंट्री में कितना कोरोना हुआ है। बस आप लोग कोरोना का लॉकडाउन का पालन करें, बस घर में किसी का चूल्हा जले या नहीं जले, लेकिन लॉकडाउन का पालन जरूर करें। कोई अगर गरीबी से मर रहा है तो वो ठीक है, लेकिन लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। आपको नौकरी किसी का मिले नहीं मिले, लेकिन लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। बस मोदी जी को सिर्फ लॉकडाउन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
ना कोई नेता है ना अगेंस्ट, हम लोग एक आम आदमी है, आम नागरिक है। हम लोग को मेन क्या है कि 10 जगह बोलने की आदत नहीं है, इसलिए हो सकता है कि कुछ गुस्ताखी भी हो जाए, कुछ गलती भी हो जाए। तो कहना ये है कि चाइना ने अभी जो भी किया है वो एकदम गलत है, सरासर गलत है। उसके लिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं और इंडियन गवर्नमेंट को ही बोलते हैं कि चाइना के लिए अभी सख्त कुछ कार्रवाई करे, जिसमें हम लोग भी दिलो जान से पूरा साथ देते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे प्रेसिडेंट है मिस्टर जिन्ना और मैं नसीम अहमद वारसी, मैं सेक्रेटरी हूँ। और ये हमारे फाउंडर है मिस्टर जिशान, मिस्टर हुसैन, शाहिद अली, शाहिद, वसीम मनियार, मोहम्मद नियाजुद्दीन। हम लोग का ये जो फर्म हम लोगों ने इसको बनाया है, ये बनाया है गरीबों को हेल्प के लिए, मेडिसिन से, एजुकेशन से, इन्वायरमेंट के लिए। और आज जो चाइना ने हमारे साथ किया है वो तो सबसे बड़ा धोखा है, जिसके कारण हम लोगों ने ये कैंडल लाइट का ऑर्गेनाइजेशन किया। साथ में हम लोगों ने चाइना का जो प्रोडक्ट है उसका बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं ताकि उसको एक इकोनॉमी के तौर पे उसको कुछ तरह से सबक मिले। हमारा कुछ भी फंड हम उस लेवल पे भी हो तो कि उनको पता चले कि हाँ यहाँ से हमारा प्रोडक्ट का बहिष्कार हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं उसको माली हालत का नुकसान होगा। इसलिए हम लोगों ने चाइना का जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वो टॉयज़ हो, टेलीफोन हो, मेडिसिन हो, हर चीज़ का हम लोगों ने बहिष्कार करने का शपथ लिया है। अफसोस है, सबसे पहले तो अफसोस है, बहुत अफसोस। सबसे पहले गवर्नमेंट के लिए अफसोस है, मोदी जी के लिए। मोदी जी का सीना जो है 56 इंची का सीना है, पाकिस्तान के लिए 65 इंची का हो जाता है और चाइना के लिए 35 इंची का सीना हो जाता है। पूरा ताकत पाकिस्तान के लिए धोख देंगे, जो भी होगा करने का करेंगे। जब चाइना का मामला आएगा एकदम सुगड़ जाएंगे मोदी जी। अभी 20 शहीद हुए हम लोग के फ़ौज इंडिया के, बहुत अफसोस है। बंगाल की भी उसमें 3 या 4 फ़ौज हैं। बंगाल के कितने 3 या 4 फ़ौज बंगाल के भी हैं जी, और बाकी बिहार के भी हैं फ़ौज मरे, बंगाल के भी, बिहार के भी, यूपी के भी, सभी जगह के। लेकिन मोदी जी को उसमें भी जो पॉलिटिक्स नज़र आ गया, बिहार के ऊपर, बिहार रेजिमेंट के ऊपर जो है मोदी जी जो टिप्पणी किए हैं ताकि बिहार में जो इलेक्शन उससे फ़ायदा हो मोदी जी को, ये सब गलत चीज़ है। हिंदुस्तान सबसे पहले हिंदुस्तान है, उसके बाद कोई भी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि हिंदुस्तान से भी आगे जो है मोदी जी हो गए हैं। अगर आप किसी बीजेपी के नेता से पूछिएगा तो बोलेंगे मोदी जी को बोले मतलब हिंदुस्तान को बोल रहे हैं। ये चीज़ आप सुने भी होंगे संबित पात्रा वगैरह से, और भी बहुत सारे लोग बोले हैं। तो ये सब गलत है। सबसे पहले मुल्क है, मुल्क के बाद कोई भी पार्टी है, कोई भी लीडर है, कोई भी इंसान है। मुल्क से ऊपर कोई नहीं है। मुल्क के लिए हमारे फ़ौज शहीद हो रहे हैं, अपने घर के बच्चे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। और शहीदों के साथ भी अगर सियासत करें तो ये बहुत गलत चीज़ है। इसके लिए सारे पॉलिटिकल लीडर जो है जितने भी, सबको शर्मिंदा होने चाहिए। इसके लिए मिलिट्री नहीं, शर्मिंदा होने चाहिए पॉलिटिकल लीडर को, जो हिंदुस्तान के फ़ौज जो मर रहे हैं बेचारे, उसके ऊपर जो सियासत कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी के, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये ख़त्म होना चाहिए। देश सबसे ऊपर है, देश के ऊपर कोई नहीं है। कुछ आप भी कहना चाहिए? नमस्कार, पूरे देश को नमस्कार कहना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान है और मैं पूरे देश को ये कहना चाहता हूँ कि हर देशवासी अपने अपने में लगा हुआ है। जब पाकिस्तान का नाम आता है तो ये खाली कहते हैं पाकिस्तान को ये कर दूँगा। अरे एक छोटा सा पाकिस्तान है, उसको तो ख़त्म करके इसको कब का हटा देना चाहिए। और चाइना में जो 20 हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवार से जाके मिलो। जब परिवार के बारे में सोचोगे ना, तब समझ में आएगा कि जो आदमी जाता है उसके परिवार में क्या गुजरती है। यहाँ से मोदी जी हो रहा है। अरे प्रधानमंत्री हैं, उनको अपना पावर यूज़ करना चाहिए। ये बहिष्कार जो आज सामान कर रहे हैं ना, इससे कुछ चोट नहीं पहुँचती है। जिस इंसान के घर से जो आदमी व्यक्ति चला जाता है हमेशा के लिए, उससे जाके पूछो कि उस पर क्या गुजरी है। इसलिए यहाँ पे जंग होनी चाहिए चाइना से, बाकायदा फ़ाइट होनी चाहिए। ये बहिष्कार करने से कुछ नहीं होगा।